चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर 8 अप्रैल से शुरू हुआ है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुआ यह समझौता अभी भी कायम है, लेकिन बहुत नाजुक है। ईरान लेबनान को सीज फायर में शामिल करने की मांग कर रहा है। ईरान ने सीज फायर के बावजूद हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोलने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते की शर्तें नहीं मानता तो अभूतपूर्व हमले हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले विशेष तौर पर पहचान प्रक्रिया में 2 मिलियन से ज्यादा वोटरों के नाम कटने पर विवाद तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात में तनावपूर्ण माहौल बना। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद वे राष्ट्रीय राजनीति पर फोकस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा कर रही है और सम्राट चौधरी समेत कई नाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर हमला बोला है। पार्टी नेता नसीम खान ने कहा कि यह समझौता किसानों को भारी नुकसान पहुंचाएगा और भारत की आत्मनिर्भरता को कमजोर करेगा। प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका के दबाव में समझौता करने का आरोप लगाया गया। सीज फायर के बावजूद इजराइल के लोग सतर्क हैं। तेल अवीव में कई लोग मान रहे हैं कि शांति टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर खतरा अभी भी बरकरार है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए हमले जारी रखे हुए है। पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तेजी से बढ़त बना रही है। ओपिनियन पोल में तृणमूल कांग्रेस अभी आगे है, लेकिन भाजपा अंतर कम कर रही है। पार्टी ने विकास, कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को 3 महीने का समय दिया है कि वे राज्य विधेयकों पर फैसला करें। अदालत ने कहा कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए बिलों पर राष्ट्रपति को सलाह लेनी चाहिए। यह फैसला कई राज्यों में राजनीतिक बहस छेड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए 6 बड़े वादे किए हैं। इनमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाना, कानून व्यवस्था सुधारना, महिलाओं की सुरक्षा और राज्य में निवेश बढ़ाना शामिल है। बिहार राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। विधायक दल की बैठक जल्द बुलाई जा सकती है और नई सरकार अप्रैल के तीसरे सप्ताह में बन सकती है। पश्चिम बंगाल में विशेष पहचान प्रक्रिया के तहत 44 सीटों पर कटे वोटरों की संख्या पिछले चुनाव की जीत के अंतर से ज्यादा है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे साजिश बताया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे साफ सुथरी प्रक्रिया करार दिया। तमिलनाडु चुनाव 2026 में 4 सीटें हमेशा सरकार बनाने वाली गठबंधन का संकेत देती हैं। वेदासंदूर, श्रीपेरम्बुदूर, शोलावंदन और रामनाथपुरम जैसी सीटों पर इस बार कड़ी टक्कर होने की संभावना है। कांग्रेस ने महिलाओं के आरक्षण कानून और परिसीमन पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और कहा गया कि यह चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है। असम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव दिख रहा है। ओपिनियन पोल में भाजपा मजबूत स्थिति में है, जबकि पश्चिम बंगाल में लोग बदलाव चाह रहे हैं। तमिलनाडु में मुकाबला कड़ा होने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव में युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं घोषित की हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी बंगाल की पहचान और विकास दोनों को मजबूत करेगी। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने तमिलनाडु में दिल्ली के खिलाफ लड़ाई का नारा दिया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि इस बार उनकी पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी और राज्य की गरिमा बचाएगी। बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन मजबूत होने की खबर है। नए मुख्यमंत्री का नाम जल्द घोषित हो सकता है। सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बनने के बाद राष्ट्रीय राजनीति पर फोकस करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में 2,40,000 से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य में हर जगह सशस्त्र जवानों की तैनाती की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल घोषणा पत्र में विकास और रोजगार पर जोर दिया है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में इस बार बदलाव होगा। पार्टी ने कानून व्यवस्था सुधारने और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी है। तमिलनाडु में विजय की रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। उनकी पार्टी अल्पसंख्यक वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग अब उनकी पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने सफेद शहर में रॉकेट दागा, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इजराइल का कहना है कि सीज फायर केवल ईरान के साथ है। कांग्रेस ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को किसानों के खिलाफ बताया। पार्टी ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। नसीम खान ने कहा कि यह समझौता भारत की आत्मनिर्भरता को कमजोर करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की वोटर सूची संशोधन पर सुनवाई जारी है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे पक्षपाती प्रक्रिया बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि गरीब और अल्पसंख्यक वोटरों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम पर भाजपा के अंदर हलचल है। कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। सम्राट चौधरी और संजय सरावगी समेत कई नाम सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने भाजपा पर हमला बोला। ममता ने कहा कि भाजपा बंगाल की संस्कृति और पहचान को खत्म करना चाहती है। तमिलनाडु चुनाव में अन्ना द्रमुक और भाजपा गठबंधन की सीट शेयरिंग पूरी हो गई। दोनों पार्टियां मिलकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को चुनौती देने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में प्रचार तेज करने का संकेत दिया। कांग्रेस अब दोनों राज्यों में ज्यादा से ज्यादा रैलियां और जनसभाएं करने की योजना बना रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीजफायर 8 अप्रैल से शुरू हुआ है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुआ यह समझौता अभी भी कायम है, लेकिन बहुत नाजुक है। ईरान लेबनान को सीजफायर में शामिल करने की मांग कर रहा है। ईरान ने सीजफायर के बावजूद हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोलने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते की शर्तें नहीं मानता तो अभूतपूर्व हमले हो सकते हैं।